शिवाजी ने संभाजी को अपने पास बुलाया। सुनो राजे, अब समय आ गया है कि तुम्हें औरंगजेब से मिलने जाना चाहिए। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ये संभव कैसे होगा? औरंगजेब हमसे क्यों मिलेगा? हमसे नहीं, तुमसे, और इसमें उसी का लालच होगा। लेकिन कैसे? मुझे विस्तार से समझाइए। हम एक चाल चलेंगे और संभवतः औरंगजेब उसमें फंस जाएगा। तो बताइए, मुझे क्या करना होगा? हम ऐसी अफवाह उड़ाएंगे कि छत्रपति शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र संभाजी अपने पिता और राज्य के साथ गद्दारी कर रहा है, जिससे कि औरंगजेब हमारे बीच में हुई फूट का फायदा उठाने के लिए तुम्हें अपने साथ मिला लेगा। पिताजी, हम ऐसी क्या अफवाह उड़ाएंगे जिससे कि औरंगजेब हम पर विश्वास कर ले और अपने साथ मुझे रख ले? तुम उसकी चिंता मत करो, संदेश औरंगजेब तक पहुंच चुका है। औरंगजेब के दरबार में एक गुप्तचर समाचार लाया है। जहां पनाह सलामत रहें, जहां पनाह का परचम बुलंद रहे। बताओ, क्या खबर लाए हो और इतने खुश क्यों दिख रहे हो? शहंशाह, खबर ही ऐसी है कि आप भी सुनकर खुश हो जाओगे। कहो, ऐसी क्या खबर है, जरा हम भी तो सुने। जहां पनाह मराठाओं में फूट पड़ गई है। शहंशाह शिवाजी का लड़का संभाजी उनकी खिलाफत करने लगा है और शिवाजी ने उसे अपनी सल्तनत से बाहर कर दिया है। ठीक है, तुम जा सकते हो। वजीर साहब, आप पर यह जिम्मेदारी है कि पता लगाएं कि क्या गुप्तचर की बात सही है या फिर कोई अफवाह है। जहां पनाह, अगर गुप्तचर ये संदेश लेकर आया है तो मुमकिन है कि बात सच हो। नहीं, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। आप पता लगाएं इस बात में कितनी सच्चाई है और मुझे सबूत के साथ बताएं। जी हुजूर, जैसा आप कहें। औरंगजेब को छत्रपति शिवाजी और संभाजी पर भरोसा था कि वो लोग जरूर कोई चाल चल सकते हैं औरंगजेब के विरुद्ध, क्योंकि मराठाओं में इतनी जल्दी फूट नहीं पड़ सकती। जहां पनाह सलामत रहें। आइए वजीर साहब, आपके चेहरे को देखकर लग रहा है आप कुछ अच्छी खबरें लाए हैं। जहां पनाह, गुप्तचर की बात बिल्कुल सच निकली। सुल्तान ने अपने बेटे संभाजी को अपनी सल्तनत से निष्कासित कर दिया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? संभाजी तो बहुत ही काबिल और तेज शहजादा था। उसने हमारी सेना को मुट्ठी भर सैनिकों के साथ हरा दिया था। ऐसा क्या हो गया कि सुल्तान ने उसे सल्तनत से ही बाहर कर दिया? औरत जात क्या ना करवाए हुजूर। संभाजी बहुत ही रंगीन किस्म का निकला। वो अपनी बेगम के साथ रंगरलिया मनाता रहता था। लेकिन इतना पराक्रमी शहजादा और लड़ाई के मैदान में चीते की तरह कूदने वाला एक औरत की मोहब्बत में इतना दीवाना कैसे हो सकता है? जी जहां पनाह, इसी के चलते सुल्तान शिवाजी और उसके वजीर शहजादे को युद्ध के लिए भी नहीं भेजते। उसे राज्य के सभी कामों से दूर कर दिया गया है। इसी वजह से संभाजी अब बागी हो गया है। उसने सल्तनत के खिलाफ बगावत कर डाली है। यही अच्छा मौका है, उसे मिला लो अपने साथ। वो हमें सारे राज बताएगा और हम रायगढ़ पर चढ़ाई कर देंगे। जी हुजूर, यही अच्छा मौका है। जाकर पता लगाओ अभी वो कहां पर है और उसे हमारे दरबार में लेकर आओ। आपके हुक्म की तामीर होगी जहां पनाह। शिवाजी और संभाजी आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कैसे संभाजी औरंगजेब के महल में प्रवेश करेंगे और फिर संभाजी को वहां से कैसे आजाद कराया जाएगा। अब तुम राज्य से बाहर रहोगे और इस तरह रहना कि औरंगजेब के सैनिक तुम्हें खोज सकें, क्योंकि प्रबल संभावना है कि औरंगजेब तुम्हें अपने साथ मिलाना चाहेगा। जी पिताजी,
आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं औरंगजेब को भनक तक ना लगने दूंगा और उनसे बिल्कुल घुल मिल जाऊंगा, जिससे कि हम उनके सारे राज पता कर सकें। मुझे तुम पर और तुम्हारी नीतियों पर पूर्ण भरोसा है। तुम ये अवश्य करके दिखाओगे। मुझे आज्ञा दें पिताजी। जाओ और विजय प्राप्त करो। दोनों एक स्वर में बोलते हैं, हर हर महादेव। वजीर को संभाजी मिल गए और वजीर उन्हें अपने साथ औरंगजेब के पास ले आया। जहां पनाह सुल्तान औरंगजेब का परचम बुलंद रहे। देखिए, हम अपने साथ किसे लेकर आए हैं। मराठा शहजादे जनाब संभाजी राजे भोसले। नहीं, मुझे शहजादा मत कहो। उन लोगों ने मेरी योग्यता नहीं पहचानी। अब मैं उन्हें बताऊंगा कितना योग्य हूं मैं, और मैं ही बनूंगा अगला छत्रपति। किसने तुम्हारे जौहर को नहीं पहचाना? हीरे को पहचानने के लिए पारखी की नजर होनी चाहिए, जो सबके पास नहीं होती। मेरे अपनों ने, उन्होंने मेरी योग्यता पर संदेह किया है, मुझे अयोग्य समझा है। अपने ही तो गला काटते हैं शहजादे। आप मुझे बार बार शहजादा कहकर अपमानित ना करें। तुम फिक्र मत करो, हम बनाएंगे तुम्हें रायगढ़ का राजा, छत्रपति संभाजी राजे भोसले। मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। अगर आप मेरी सहायता करते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं अपनी सहायता करना स्वयं जानता हूं। हमें कद्र है तुम्हारे हुनर की। जिस दिन तुमने मात्र 2000 सैनिकों के साथ हमारे 20,000 सैनिकों की फौज को हराया था, मैं उसी दिन तुम्हें पहचान गया था। तुम तो हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हो और तुमसे तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता। हम बनाएंगे तुम्हें छत्रपति। बहुत बहुत आभार आपका। इसीलिए मैं सुल्तान हिंद औरंगजेब के पास आया था कि मैं आपसे सीख सकूं कि दुनिया पर राज कैसे करते हैं। आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं सिखा सकता। बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मैं आपके साथ आपका किला घूमना चाहता हूं, जिससे कि सीख सकूं कि सुल्तान हिंद अपनी सेना को, अपने राज्य को, अपने किलों को किस ढंग से रखते हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम तुम्हें सिखाएंगे और अपना इंतजाम भी दिखाएंगे। संभाजी ने औरंगजेब को अपने पर विश्वास दिला दिया और उसके साथ उसके किलों का भ्रमण किया और ये पता लगा लिया कि उसकी सैन्य व्यवस्था कितनी मजबूत है, उसका धन कितना है और कहां-कहां पर रखा हुआ है। पूरी जानकारी लेने के बाद संभाजी ने अपने पिता छत्रपति शिवाजी को एक पत्र लिखा और बताया कि उन्होंने सारी जानकारी एकत्र कर ली है, अब उन्हें यहां से निकाला जाए। पिताजी, सब कुछ अपने अनुसार चल रहा है। हमने जो भी सोचा था हम उसमें सफल हुए हैं। मैंने औरंगजेब के सभी किले, गढ़, खजाने देख लिए हैं और औरंगजेब की युद्ध नीति भी समझ ली है। उसके पास कितना सैन्य बल है इसका भी आकलन कर लिया है। मुझे लगता है कि अब मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। मुझे यहां से निकालने का प्रयत्न कीजिए। शिवाजी पत्र पढ़ते हैं और उसका उत्तर संभाजी को भेजते हैं। पुत्र संभाजी, मुझे विश्वास है कि तुम वहां पर सकुशल होगे। अगली अमावस्या की रात मेरे 4 सिपाही औरंगजेब के महल के पीछे तुम्हें खड़े मिलेंगे। तुम रात्रि के अंधेरे में उनसे मिल लेना। वो तुम्हें सकुशल रायगढ़ पहुंचा देंगे। अपना ध्यान रखना। तुम्हारा पिता छत्रपति शिवाजी। अगली अमावस्या को संभाजी औरंगजेब के किले से फरार हो जाते हैं और सैनिकों के साथ रायगढ़ पहुंच जाते हैं। अगले दिन औरंगजेब के दरबार में बातें हो रही हैं। आज सुबह से संभाजी मुझे नजर नहीं आए, पता तो करो कहां पर है वो। पर महल ढूंढने के बाद भी जब संभाजी नहीं मिले तो सैनिक औरंगजेब के पास पहुंचे। बादशाह सलामत, संभाजी पूरे महल में कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। अगर महल में नहीं है तो फिर कहां गए? जहां पना, कहीं हम लोगों ने कोई चूक तो नहीं कर दी संभाजी पर विश्वास करके? हो सकता है ये शिवाजी की कोई साजिश रही हो, संभाजी को हमारे साथ रखकर हमारे राज पता करने की।
मुझे भी अब साजिश की बू आ रही है। हमारे साथ धोखा हुआ है। संभाजी हमारे बीच रहकर हमारे सारे राज ले गया और हम खुशी खुशी उसे अपने सारे राज बताते रहे। वजीर, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने ही बहुत यकीन के साथ कहा था कि शिवाजी ने संभाजी को अपनी सल्तनत से बर्खास्त कर दिया है। जहांपना, मैंने खुद जाकर पता लगाया था और पूरे मराठा सल्तनत में यह खबर थी, इसलिए मैंने यकीन कर लिया। नहीं, ये साजिश थी। अब शिवाजी और संभाजी दोनों ही हमारे लिए बहुत घातक हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे सारे राज पता हो गए हैं। अब हमें जल्द से जल्द इन मराठों को नेस्तनाबूद करना होगा, नहीं तो ये हमारी ही जड़ें खोखली कर देंगे। औरंगजेब की सारी नीतियों को जानने के बाद संभाजी किस तरह अपनी नीतियों का निर्माण करते हैं, क्या वो औरंगजेब के खजाने को लूट पाते हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में।